अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत ऑक्यूपाइड हूँ। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये बिजी होने का मतलब असल प्रोडक्टिविटी है या सिर्फ अपने आप को बिजी दिखाना? अक्सर लोग पूरे दिन काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन दिन के इख्तिताम पर जब आउटपुट देखते हैं तो समझ नहीं आता कि वक्त गया कहाँ। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पर बात करेंगे, क्या हम वाकई बिजी हैं या सिर्फ ऑक्यूपाइड? वो बिजी जो हमें कुछ हासिल करने में मदद देता है या वो ऑक्यूपेशन जो बस हमारा वक्त ज़ाया कर देती है? क्या हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हैं? अगर आप भी ये कन्फ्यूजन फील करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि जवाब बहुत सरप्राइजिंग है। बहुत लोग समझते हैं कि वो बहुत बिजी हैं, सुबह से शाम तक काम काम और सिर्फ काम का शोर होता है। लेकिन जब दिन के एंड पर सोचा जाए तो ये समझ नहीं आता कि असल में कुछ प्रोडक्टिव किया भी है या नहीं। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि ज़्यादातर वक्त इधर उधर की जगहों पर इन्वेस्ट होता है, जैसे कि मीडिया स्क्रॉलिंग, एंडलेस बिंज वॉचिंग, पॉइंटलेस हैंगआउट्स और उन डिस्कशंस में जो किसी का फ़ायदा नहीं करती बल्कि वक्त ज़ाया करती हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं, अक्सर लोग अपने वक्त को अननेसेसरी मल्टीटास्किंग में ज़ाया करते हैं। एक काम ख़त्म किए बगैर दूसरे को शुरू कर लेना और फिर किसी भी टास्क को प्रॉपर्ली कंप्लीट ना कर पाना, सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशंस का चेज़, इररिलेवेंट ईमेल्स का जवाब या फिर अननेसेसरीली बिजी रहने के लिए काम ढूंढ लेना, ये सब असल प्रोडक्टिविटी का इल्यूजन क्रिएट करती हैं। फिर आती है ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन। अक्सर ये अननेसेसरी स्ट्रेस का सबब बनता है, जो सिंपल कामों को भी कॉम्प्लिकेटेड और डिलेड बना देता है। जब आप एक सिंपल काम को अननेसेसरीली डिले करते हैं तो वो आपके दिमाग पर एक कांस्टेंट वेट की तरह रहता है और आप बिजी फील करते हैं, लेकिन असल में कुछ कंप्लीट नहीं होता। हमारा दिमाग हमें बार बार ये सिग्नल देता है कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन असल में ये सिर्फ ऑक्यूपाइड रहने का इल्यूजन है जो आपको प्रोग्रेस से दूर ले जाता है। असल बात यह है कि बिजी होने का एहसास सिर्फ तभी मीनिंगफुल होता है जब आपका वक्त प्रोडक्टिव काम में इन्वेस्ट हो। अगर आप सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस और अननेसेसरी एक्टिविटीज से भरे हुए हैं तो ये बिजी रहना सिर्फ वक्त ज़ाया करना है। अब आपके जहन में यकीनन एक सवाल आ रहा होगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है आर्ट ऑफ स्केड्यूलिंग। जी हाँ, अगर हम अपने दिन को प्रॉपर्ली प्लान करें और हर चीज़ का एक वक्त सेट करें तो ना सिर्फ हम अपने काम आसान कर सकते हैं बल्कि अपने गोल्स के करीब भी जा सकते हैं। आपका स्केड्यूल एक रोड मैप की तरह होता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है और हर काम का एक बैलेंस क्रिएट करता है। एक फिक्स टाइम पर उठना आपके दिन का टोन सेट करता है। ये सिर्फ आपको फिजिकली एक्टिव नहीं बनाता बल्कि आपके दिमाग को डिसिप्लिन और क्लैरिटी देता है। जब आप हर सुबह एक ही वक्त पर उठते हैं तो आपकी रूटीन नेचुरली प्रोडक्टिव बन जाती है और दिन का हर काम स्मूथली फ्लो करता है। हेल्दी ईटिंग के लिए मील्स का रूटीन होना ज़रूरी है जो आपको एनर्जी और फोकस देता है। जब आप अपने मील्स टाइम पर लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और आप ओवर ईटिंग या अनहेल्दी स्नैकिंग से बचते हैं। वर्किंग आवर्स को एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में रखना प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हुए फोकस करें। जब आप एक डिफाइंड वक्त में अपने टास्क कंप्लीट करने की आदत डालते हैं तो काम जल्दी और एफिशिएंटली होता है। अपने दिन में थोड़ा टाइम फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूर रखें। ये ना सिर्फ आपका स्टेमिना बढ़ाता है बल्कि आपको मेंटली फ्रेश भी रखता है। स्केड्यूल में शॉर्ट ब्रेक्स प्लान करें ताकि आप बर्नआउट ना फील करें और कंसिस्टेंटली काम कर सकें। ब्रेक से आपका माइंड फ्रेश होता है और आप फिर से अपने टास्क पर फोकस्ड हो जाते हैं। सोशलाइजिंग ज़रूरी है लेकिन उसका वक्त डिफाइंड होना चाहिए। रैंडम हैंगआउट्स और बेकार बातें अवॉइड करें। जब आप अपने सोशल टाइम को स्केड्यूल करते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप्स को भी वैल्यू देते हैं बिना अपने काम और गोल्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए। ये आपको एक बैलेंस लाइफ गुजारने में मदद करता है। अगर आप सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हैं तो उसके लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट रखें ताकि ये आपके प्रोडक्टिव काम में इंटरफेयर ना करे। इस तरह आप स्ट्रेस फ्री रहकर सोशल मीडिया सर्फिंग, रील्स और सीरीज सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं बिना अपने काम को मिस किए। हर दिन थोड़ा वक्त नई स्किल सीखने, रीडिंग या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए रखें। ये आपको सिर्फ प्रोफेशनली ग्रो करने में मदद नहीं करता बल्कि जब आप अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। एक फिक्स स्लीपिंग स्केड्यूल आपकी हेल्थ और एनर्जी लेवल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद से आपकी बॉडी और माइंड रेस्ट और रिचार्ज होते हैं जिससे आप अगले दिन के लिए फुली प्रिपेयर्ड होते हैं। चलिए एक मिसाल देखते हैं। यहाँ एक प्लान्ड स्केड्यूल का सैंपल है जो मंडे से सैटरडे तक है। ये एक आम इंसान के लिए आइडिया है जो प्रोडक्टिव और बैलेंस रूटीन के लिए फॉलो किया जा सकता है। सुबह 6 बजे आपका वेकिंग टाइम, उसके बाद 6:30 से 7:30 तक अपनी मॉर्निंग वॉक और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करें। 8 से 4 बजे तक आपके वर्किंग आवर्स शुरू हो जाएंगे जिसमें 12 से 1:30 के दरमियान लंच और थोड़ी देर रेस्ट का वक्त रखें। काम के बाद 4:30 से 5:30 तक फिटनेस पे फोकस करें और जिम जाएं। जिम से वापस आकर 6:30 से 8 तक आपका फैमिली टाइम हो। इस दौरान मोबाइल फोन
दूर रखें ताकि फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकें। परेशान मत हों, इसके बाद भी आपके पास वक्त बचा है। 8 से 10 तक आप अपना सोशल मीडिया का यूज़ करें, नेटफ्लिक्स पर अपना फेवरेट सीजन देखें, या अगर आपको शौक है तो कुछ अच्छी किताबें भी पढ़ सकते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो इस रूटीन में हर चीज़ का वक्त सेट है। दिन के अंदर प्रोडक्टिव काम, रिलैक्सेशन और सोशल मीडिया यूजेज सब कुछ है। फिर भी इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान के पास 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद के लिए भी टाइम बचता है। ये सब पॉसिबल है अगर हम अपने दिन को स्मार्टली स्केड्यूल करें। हर शख्स अपने हिसाब से स्केड्यूल बनाता है। ऊपर दी गई मिसालें एक आम रूटीन के हवाले से हैं, लेकिन स्केड्यूलिंग हर किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। जैसे कि एक प्लान्ड स्केड्यूल आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। आप समझ पाते हैं कि किस काम को कितना वक्त देना चाहिए और इस तरह उन एक्टिविटीज से भी वक्त बचा लेते हैं जो सिर्फ टाइम ज़ाया करती हैं। स्केड्यूलिंग का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके दिमाग को स्ट्रेस फ्री बनाती है। जब आपको पता होता है कि आपका अगला स्टेप क्या होगा तो आप अननेसेसरी ओवरथिंकिंग और डिसीजन फटीग से बचते हैं। हर चीज़ का एक क्लियर प्लान होने की वजह से आप अपना फोकस बेहतर तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपको एक बैलेंस लाइफ गुजारने में मदद करता है। जब हर चीज़ का एक डिफाइंड वक्त होता है, जैसे कि काम, रेस्ट और एंटरटेनमेंट, तो तब आप अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और गोल्स के लिए इक्वली टाइम एलोकेट कर सकते हैं। असल बात ये है कि अगर आप अपने दिन को कंट्रोल में रखते हैं तो आप अपने गोल्स के लिए टाइम निकाल सकते हैं और सिर्फ ऑक्यूपाइड रहने के इल्यूजन से निकलकर असल प्रोडक्टिविटी की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, स्केड्यूलिंग सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट टूल नहीं बल्कि एक लाइफ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। जब आप अपने दिन को प्लान करते हैं, आप अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल में रखते हैं। क्या आप अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस कर रहे हैं या सिर्फ टाइम जाया कर रहे हैं? क्या आप अपने दिन को मीनिंगफुल तरीके से प्लान करते हैं या आप अपनी एनर्जी बेकार चीजों में वेस्ट कर रहे हैं? ऑलवेज रिमेंबर, आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। द चॉइस इज योर्स। तो सोचिए, क्या आप अपने दिन को कंट्रोल कर रहे हैं या आपका दिन आपको कंट्रोल कर रहा है? अगर आप अपने वक्त को समझदारी से प्लान करें तो ना सिर्फ आप प्रोडक्टिव बनेंगे बल्कि अपने गोल्स भी आसानी से अचीव करेंगे। एक फोक विस्डम के मुताबिक अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। लिहाजा फैसला आपका है। इसी के साथ आप सबकी इजाजत।